Okay. So first of all, today is your first class, so welcome in the Play School Management course classes. So आज से आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है. So first of all, मुझे आप पहले बताइए अपना बैकग्राउंड, लाइक कहाँ से है, क्या आपकी प्लानिंग है, और कितना आप स्कूल में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, और अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं. ठीक है. यस, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, पर एक ही में समराइज करके आप बता दीजिए. यस. बता देते हैं। मैम, मेरा नाम नीरज झा है। और अभी हम फिलहाल स्कूल चला भी रहे हैं। मेरे ओके. पास करीब पर 300 2 प्लस मिनट्स, मेरे को स्टूडेंट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस कम आ रही है. एक जस्ट अ मिनट लिखिए. ओके. जी सर, बताइए. मेरा नाम नीरज झा है। जी. और अभी अभी हम फिलहाल स्कूल भी चला रहे हैं। मेरे एक बार स्कूल अपना का गुड नाम नेम फिर ड्रीम से वैली। बताएं सर. एक बार फिर बताएं गुड नेम अ, अपना. जी, नीरज झा। धीरज. नीरज झा। ओके, नीरज सर. ओके, फ्रॉम कहाँ जी, से आप? हम बिहार बेनीपट्टी से। बिहार ओके. मधुबनी। ओके. जी. जी। फ्रॉम यूपी बिहार, आप वहां अ, से हैं. ठीक है. जी जी। तो अभी हम स्कूल चला भी रहे हैं। करीब 300 प्लस स्टूडेंट मेरे स्कूल में है अभी। और स्कूल दैट्स का नाम ग्रेट. ड्रीम वैली इंग्लिश स्कूल है। और अब हम एक नया प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं। वो थोड़ा ओके. इससे थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं। ओके. जी. सो तो पूछना इसी के चाहूंगी कि हम आप कितने सालों से स्कूल चला रहे हैं सर? अभी मैं 3 साल से स्कूल चला रहा हूँ। 3 साल से, एंड 300 आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं. और ये जो क्लासेस है कहाँ तक है अभी जो चला रहे हैं स्कूल आप? अभी 6 क्लास तक स्कूल अभी क्लासेस कंप्लीटली चल रहे हैं। यानी आप 6 मिड मिड सेक्शन तक चला रहे हैं, तो वो जो स्कूल है फर्स्ट से है कि एलकेजी यूकेजी भी है अभी? वो प्ले क्लास से है। प्ले से नर्सरी एलकेजी यूकेजी से लेकर 6 तक अभी ओके. क्लास प्रॉपर चल रहा है। जी जी जी. दैट्स ग्रेट कि प्ले ग्रुप नर्सरी से लेकर आप 6 क्लास तक पढ़ा रहे हैं, और 3 साल से जी पढ़ा रहे जी। हैं. टोटल स्ट्रेंथ इज 300. ठीक है, तो अब एक न्यू स्कूल आप खोलना चाह रहे हैं, सेम लोकेशन पे या थोड़ा डिस्टेंस पे? लोकेशन करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हम जी जहाँ हम यहाँ जहाँ हम जिस एरिया में है ना, वो मेन मार्केट में खोलना चाह रहे हैं। हम मेन मार्केट से 1 किलोमीटर अंदर अभी खोले हुए हैं। जी जी जी. तो ये भी ब्रांच रहेगा। ये अपना अलग से चल रहा है, वो चलेगा ही। वो हाँ अलग से बिल्कुल. अपना खोले हैं। जी। सो अभी वैसे आपको अलग स्कूल खोलने की क्या जरूरत पड़ेगी? या छोटे बच्चों का स्कूल आप खोलेंगे, या वो भी आपको 6 7 तक ही खोलना है? वो छोटे बच्चों का ही खोलना है हमको। ठीक है, वो यानी प्ले हाँ, ग्रुप नर्सरी एलकेजी. प्ले ग्रुप का ही खोलना है। जी। जी जी. यूकेजी सो तक का यहाँ खोलना पे है। क्या आप फील कर रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि नया स्कूल खोलना है, थोड़ा सा बताएंगे पर्पस आपका? पर्पस ये है कि अभी जो हम स्कूल चला रहे हैं, वो अभी जी. मेरे स्कूल में मिडिल क्लास और पूरे क्लास के फैमिली के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और ओके. कभी कभी ऐसा, हाँ, अब देखने को मिलता है जैसे कोई अच्छे घर के पेरेंट्स आए, मान लीजिए रिच रिच फैमिली के पेरेंट्स आए, तो वो जी. इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं। और ओ, उनको एजुकेशन से अभी मतलब नहीं है। अब नया स्कूल वो विजिट कर रहे हैं, कोई नए लोकेशन में कोई रहने के लिए आया, मान लीजिए प्रॉपर किसी का बैंक में जॉब लगा है, वो आदमी बेनीपट्टी में रहने को आया है। तो उसको क्या पता कौन से स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। ना ही वो लोकल वहाँ लोगों से भी कुछ राय विचार लेकर एडमिशन लेता है, ऐसा भी नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, कौन से स्कूल का कैसा बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्कुल है। सही कहा आपने. अकॉर्डिंग टू बिल्कुल. बिल्डिंग, हाँ, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर वो फिर एडमिशन लेते हैं। तो जी. मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हिसाब से ठीक ठाक है, पर वो जो रिच फैमिली है उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जिस कारण से वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो नहीं हम ले ये पा रहे. बेसिकली मिडिल क्लास और रिच फैमिली के अकॉर्डिंग वो स्कूल नया डालना चाहते हैं, ताकि वो जो पेरेंट्स जो मेरे से नहीं जुड़ रहे हैं, वो भी मेरे से जुड़े। और ताकि उनको भी मेरा पढ़ाई पसंद आए, तो कल को फिर वही बच्चे क्लास यूकेजी के बाद जो पास आउट करेंगे, तो क्लास 1 से फिर मेरे स्कूल इसी ड्रीम वैली से जुड़े। और उसका भी बहुत अच्छी नाम बात हम है. ड्रीम वैली द प्ले स्कूल रखना चाहते हैं। 12 बजे बिल्कुल बात बिल्कुल. करते हैं। जी जी। जी. तो यानी आप अपने स्कूल के तो नेम पे ही वो छोटा स्कूल अभी जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आफ्टर नर्सरी सेक्शन आप उसमें जो है, जो न्यू आपका जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें एडमिशन हो जाए, लाइक फर्स्ट से सेकंड से. ठीक है. जी।
नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा कर रहे हैं कि जो फैमिलीज आ रही है। सो कितना जगह कोई हम्म। फाइनल करी है अभी आपने कि ये जगह पे आपको खोलना है? अभी हम यहाँ मेन है जो कहाँ आपको रूम मिल रहा है, पहले से बना हुआ रूम मिल रहा है, थोड़ा वो भी देखना होता है। जी। जहाँ मेरा लोकेशन है वहाँ कुछ कॉलेज है, कुछ मिडिल स्कूल सब है, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल सब है। तो हम्म। वो एक तरह से ये वीआईपी रोड है जहाँ हम खोलने जा रहे हैं। वो मेन ओके। मार्केट से 10 10 कदम अंदर है, तो वहाँ तक लोग आते हैं। और भी एक जी प्ले स्कूल है, रेनबो प्ले स्कूल करके है। तो उनके स्कूल जी। में करीब 150 समथिंग बच्चे हैं। वो भी अच्छे अच्छे घर के बच्चे, जहाँ यहाँ तक के हम्म। जीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह जो बेनीपट्टी में है अनुमंडल में, तो उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अगर ओके। मेरा स्कूल उनसे बेहतर होगा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, तो वैसे वैसे गार्जियन मेरे पास भी आएंगे। भैया बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो मैं पूछ रही थी, जगह हाँ। आपने फाइनल कर ली है, आपकी परचेजिंग या फिर आपने जगह सब जस्ट देख? जगह हाँ, जगह जगह फाइनल हमने है? मतलब अभी फाइनल कर लिया है और फाइनल भी हो गया वो। बस उसमें अक्टूबर नवंबर से कुछ काम चलेगा, तो नवंबर जी दिसंबर जी से जी। वहाँ स्टार्ट करना। सो वहां पे ऑलरेडी हॉल बने हैं, रूम बने हैं, थोड़ा सा या तो फाइनल होने के बाद या अभी थोड़ा सा मुझे वो जगह के एरिया बताएं। जैसे बिल्कुल एंट्रेंस बता से रहे एक हैं। वीडियो बनाएं कि मैम ये हॉल है, इसको हम 2 रूम में बनाएंगे जो नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं जो आपको गाइडेंस जी दूंगी, क्योंकि जी। आपका इंडिविजुअल क्लासेस है, तो उसको देखने के बाद एक पर्सनल काइंड ऑफ सेक्शन आपका होगा कि भाई वहां क्या आपको रखना चाहिए, फर्स्ट में क्या रखना चाहिए, और छोटे बच्चों की क्या नीड्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रूम को डिजाइन आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये चीजें आपको रखनी है। तो आई होप बच्चों का स्कूल होगा तो एक फ्लोर पे ही होगा, या स्टेयर्स भी बनाई है आपने, ऊपर भी कुछ बनाया है, या नीचे का ही पहले स्टार्टअप करेंगे आप? मैम कल हम वीडियो बना के आपको भेज देंगे, और जी आज हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी जैसे जी जी। सामने से 2 शटर वाला रूम है, जो ठीक रूम है। करीब हाँ 2 शटर का रूम है। अब बीच से वो बरामदा निकला हुआ है, ओके। दोनों बगल रूम है, गॉट इट। बीच से बरामदा है। हाँ हाँ। हाँ। बरामदे करीब 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 मान लीजिए 5 फीट का बरामदा होगा। ओके। और हाँ रूम जो होगा वो करीब 12 बाय 12 का रूम है, या 12 बाय 15 का रूम समझ लीजिए, एक समथिंग। ठीक है। ओके। तो वो रूम, तो ये हाँ वो स्पेस है। एक लाइन से रूम है। कुल उसमें 13 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा जो है वो 2 रूम को कंबाइन करके बनाया गया है, कंबाइन मर्ज कर करके रहे। बनाया गया है। हाँ तो ओके। स्पेसियस है। तो ये तो स्कूल के करीब रख पर्पस से लीजिए, बनाए गए हैं, जैसे आप बता रहे हैं 13 कमरे, पहले कोई स्कूल था वहां पे? पहले स्कूल था, जिस स्कूल में हम हाँ पढ़े हुए तभी हैं, तभी पहले इस वही तरीके से स्कूल था। बनाए गए हैं, हाँ जो बता वो, रहे हैं। तो हाँ आपने ये पूर्व में परचेज स्कूल करी है था। लैंड या फिर रेंटेड है, या कैसे करेंगे इस पे काम? ये रेंटेड है ये। रेंटेड है। सो कितना काइंड ऑफ रेंट जाता है आपके तो एरिया में? तो अभी जो मेरा पुराना स्कूल है वो 16,000 समथिंग रेंट है, और वहाँ जो ओके। बात हुआ है हमको वो 17,000 समथिंग बात हुआ है। ओके। तो इतना ही ऑलरेडी हम्म। आपके स्कूल में स्पेस है, या इससे कम या ज्यादा है? आ, नए वाले स्कूल की बात कर रहे हैं मैम। आप हाँ, दोनों में कंपैरिजन, किस स्कूल में स्पेस ज्यादा है? अभी जो पुराने वाले हैं इसमें ग्राउंड भी है, एक ओपन स्पेस है, ओके। रोशनी वगैरह भी प्रॉपर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपको यहाँ का भी वीडियो भेज देंगे और जी जी वहाँ का भी बिल्कुल। भेज देंगे। जी, तो जी। यानी आपके एरिया में तो और काफी अभी अच्छा रेंट अमाउंट तो ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आप एरिया बता रहे हैं, 13 रूम्स और रेंट, तो अच्छा है मतलब। रेंट वगैरह बहुत जी। ज्यादा नहीं है क्योंकि, ठीक है, कंपेरेटिव टू हम्म, करे अगर और सिटीज में करे। ठीक है। सो अब आपको बिल्कुल छोटे बच्चों का जो है काम करना है। सो अभी पूछना चाहूंगी कि अभी जो आपका पुराना स्कूल है, या अभी अब जो इसमें अभी अब काम कर रहे हैं, पुराना नहीं बोलेंगे, जो राइट नाउ आपका स्कूल है, उसमें कितने कितने बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के, नर्सरी के, एलकेजी यूकेजी के स्पेशली? एक मिनट। जी, थोड़ा आइडियली बता दीजिए, जैसे रफली की, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आपके एरिया में क्या चीज जो है पसंद कर रहे हैं पेरेंट्स, क्या है। वो मेरा पॉइंट हुए पूछने का कि अभी जो स्कूल है मेरे उसमें पास कितने स्टूडेंट? हम्म। मेरे पास अभी करीब रखिए जो 180 बच्चे जो होंगे वो प्ले ग्रुप से हैं, और बाकी बच्चे ठीक वन है। क्लास से 6 क्लास तक। ओके, मतलब 300 में से 180 आपका यूकेजी तक पोर्शन जा रहा है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, जी जी। एलकेजी, यूकेजी।
तो मतलब एक क्लास में हम्म। मैं आइडियल मान के चलती हूँ कि आपके मतलब 40 अराउंड बच्चे तो करीब, मान के चल, हाँ, है तीस ना? पैंतीस 40, बच्चे एक क्लास में। हाँ 40 या किसी में 45 या ऐसे कुछ आपके स्टूडेंट्स हैं। तो अभी यानी अच्छा चल जी। रहा है, तो थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर भी बताएंगे ताकि मैं अभी आपको थोड़ा सा मॉडल तैयार करके बताऊं कि आप प्ले ग्रुप में, मैम, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में क्या फीस ले रहे हैं। अभी जो हम फीस ले रहे हैं वो प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी यूकेजी तक का आपको करीब 900 रुपया मंथली है। मंथली 900 रुपए, ठीक है। जी, और क्लास एडमिशन फीस वन और, वगैरह कुछ? जी जी। हाँ, एडमिशन फी में अभी एडमिशन फी हम लोग फ्री रखे हैं। रजिस्ट्रेशन ओके, फी लेते हैं 1500, ठीक और है, एनुअल फी लेते हैं 1800। ठीक है। और इसके अंदर बुक सेट भी है, यूनिफॉर्म भी है बच्चों को जो आप देते हो, या अलग से है उसके चार्जेस, यूनिफॉर्म के, बुक सेट्स के? यूनि जी जी, यूनिफॉर्म का हम लोग लेते हैं 2300 रुपया, जिसमें 2 शर्ट, 2 स्कर्ट, टाई बेल्ट, इतना कुछ आता है उसमें। शूज इसमें मतलब नहीं है। उसमें 2300 रुपये अलग से लेते हैं? नहीं, यूनिफॉर्म जी, का तो 2300 का अलग से। थोड़ा पूछना चाहूंगी, यूनिफॉर्म की आपको कॉस्टिंग क्या पड़ती है? जैसे 2300 आप पेरेंट्स से ले रहे हैं, तो आपको कॉस्टिंग क्या पड़ हम रही है? लोग को हम लोग को कॉस्टिंग पड़ रही है करीब 300 रुपया। ऐसे कि शर्ट का 300। जी आइए, शर्ट का हम्म। 300, तो और पेरेंट्स ऊपर आपके नीचे मिला एरिया में के दे, 600 पड़ जाता है। तो 2300 रुपये पेरेंट्स दे देते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं पड़ती? 1 मिनट मैम, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। हाँ हाँ श्योर, बिल्कुल आपको श्योर हम है। ठीक है। सो 2300 पेरेंट्स दे देते हैं आपके एरिया में यूनिफॉर्म के, 2 सेट्स होते हैं, 1 सेट्स होता जी, है? ठीक है, वेरी ये गुड। दो और सेट का बताया, 2 सेट का। ठीक है, बुक सेट्स में आपके क्या कौन सी लग रही है, और वो कितना आप पेरेंट्स से ले रहे हैं? बुक सेट्स में मैम करीब, प्ले ग्रुप जो प्ले क्लास का है उसका 1485 है, और ठीक है, नर्सरी का 1670 है, और एलकेजी का यही 1800 करीब, ठीक और है, यूकेजी का वही 2200 करीब है। ओके। इसी हिसाब तो से दो थोड़ा थोड़ा सा सा बढ़ा हुआ है। आइडिया बताएंगे, प्ले ग्रुप में कितनी बुक्स हैं आपके? लाइक 4 बुक है, और वो कौन कौन सी है? प्ले ग्रुप में कुल 7 बुक हैं करीब, ठीक है। 7 और 8 बुक हैं। तो प्ले ग्रुप में आपके यहाँ पे एज में कौन सी एज का बच्चा जाता है, लाइक 3 साल का, या 2.5 साल का, या कितने साल का बच्चा जा रहा है? मिनिमम 3 साल के तीन बच्चे साल का जा प्ले रहा है, ग्रुप प्ले में हैं। ग्रुप में जा हाँ, रहा है, 3 साल ठीक है। 4 साल, तो हाँ। उसमें क्या क्या बच्चा पढ़ रहा है? उसमें बच्चा जैसे कि वही हिंदी में लिखना भी सीख रहा है, जैसे कि मान लीजिए लेटर वगैरह सब प्रॉपर लाइन पर ट्रेस कराकर, कर्व लाइन, हर जितने भी लाइन होते हैं लाइनिंग को सिखाने के बाद आप बच्चों को फिर वो लेटर बिल्कुल सिखाए जाते हैं बिल्कुल। हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में। सब्जेक्ट उसके बताएं कि बाद जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी आप कह रहे हैं, हिंदी भी होगा? उसके बाद एक पिक्चर बुक करके आता है, उसमें फ्रूट्स ठीक है, फ्रूट्स नेम, ऑल इन वन। फ्लावर्स नेम। हाँ, वो ऑल हाँ, इन वन है ऑल या इन वन। कैसे है? ऑल इन वन हो गई है। वो वो ऑल 4 बुक ऑल की हो हाँ, गई, ऑल इन और वन। ड्राइंग हो गई 5। और राइम्स हो गए, इंग्लिश राइम्स, हिंदी राइम्स की। अच्छा, वो 2 अलग अलग बुक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये हम्म। पूछना चाहूंगी, हिंदी आप शुरू से सिखा देते हैं, जैसे बच्चों को पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से मैथ्स और हिंदी में उसमें सिखाते हैं? पहले तो पैटर्न लाइंस आनी चाहिए ना, तब हिंदी शुरू होगी बच्चे की। वो हिंदी में सब घुमावदार हो जाता है। तो हिंदी आप 3 साल पे, मतलब वैसे तो 3 साल का बच्चा कर लेता है, लेकिन कई एरियाज में 2 साल पे या 2.5 साल पे स्टार्ट करते हैं प्ले ग्रुप। तो उस केस में मैं हिंदी को मना करती हूँ, पहले हिंदी नहीं आनी चाहिए, पहले आपके इंग्लिश और मैथ्स के इजी अल्फाबेट्स आने चाहिए, तभी बच्चा बना पाता है ढंग से। तो रिटर्न पोर्शन आपका सही जा रहा है स्कूल का, मतलब बच्चों में इंप्रूवमेंट हो रही है, बढ़िया? पेरेंट्स सेटिस्फाई है आपके करिकुलम से? जी, पेरेंट्स। हाँ, जी जी। तो जो टीचर है वो आपने सब एंटिटी ही रखी हुई है, या फ्रेशर को भी देते हैं, या कोई 12th पास भी है, कैसे है आपके टीचर्स का? ये कुछ 12th पास है, कुछ ग्रेजुएट है, और जी, कुछ डीएलएड है। ओके। अच्छा, बीएलएड भी है, हाँ ठीक है, ये भी एक बैचलर एजुकेशन होती है। ओके। सो ओके, सो आपको लग रहा है कि अभी 180 स्टूडेंट्स के अलावा भी आप
एक और स्ट्रेंथन स्कूल करना, तो वो सारा स्कूल शिफ्ट हो जाएगा या ये वाला प्ले ग्रुप नर्सरी चलेगा, और जो न्यू स्कूल में न्यू ही बच्चे आएंगे, या ये वाला सारा शिफ्ट ऑन कर रहे हो 180 नहीं, ये स्टूडेंट्स अलग को ही उन? रहेगा। हम्म। ये अलग ही रहेगा, वो अलग रहेगा। अच्छा, मतलब नहीं, एलकेजी यूकेजी वाला पोर्शन ये अलग रहेगा, और दूसरा प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी वहां बच्चे अलग ही हम्म। पढ़ेंगे। ओके, आई थॉट जी। कि सारा आप जो उसमें। है यूकेजी वाला सारा हाँ, पोर्शन वहां उसमें। लेके जा रहे हैं। ठीक है। सो अभी मेन हम जी। कंसर्न आपका बात करते हैं कि अभी आपका मेन कंसर्न क्या था स्कूल ज्वाइन, मतलब कोर्स आपको सीखना है। जी, बोलना जी। चाहूंगी दोबारा तो मैम, कि आपका जो ये भी। मेन पर्पस है ये कोर्स ज्वाइन करने का, वो क्या है, मतलब मेन मैं पर्टिकुलर उस पे ही आऊंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छा स्कूल चला रहे हैं। सो वेरी वेरी गुड गुड बात तो यही है कि आप काफी एक्सपीरियंस होंगे 3 साल से। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीजों पे सीखना है मैम से? ऑफ कोर्स जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, बताना चाहूंगी कि आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, जो आज के हिसाब से पेरेंट्स सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना, मेन पर्पस तो आपका यही है कि क्या करिकुलम में हमें ऐड करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम सिखाना चाहिए, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही इंपॉर्टेंट कि आज के हिसाब से जो पेरेंट्स है क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये 2 मेन पॉइंट है आपके, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, बाकी आप मुझे थोड़ा सा अपना पर्पस बताइए कि आपको ये लगा कि मुझे ये चीज मैम से सीखनी है और ये चीज अपने न्यू स्कूल में डेवलप करनी है। यस। मैम, पहले तो मैं ये सीखनी है कि प्रॉपर वे में स्कूल चलता कैसे है। अ, ओके। यहाँ के हाँ, यहाँ के कुछ स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, पर किसी का वे सही नहीं है। किसी के एग्जाम लेने का पैटर्न अलग है। किसी के प्रॉपर बच्चों में क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, जी। वो चीज प्रॉपर स्कूल बच्चों को गाइड नहीं करता, वो चीज को लेकर। यही सब चीजें हैं कि स्कूल को कैसे, मतलब ये सही तरह से मैनेज करके, मैनेजमेंट करके उसको चलाया जा सके। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपके रनिंग स्कूल है और जो बहुत बढ़िया लेवल पे भी स्कूल खोल रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली? क्या आप वहां गए हो, आपने विजिट किया है? ये मैं वहाँ विजिट नहीं किया है, पर हम, मेरे कुछ कुछ उनके स्कूल के कुछ बच्चे जैसे कि कोचिंग वगैरह करने आते हैं, तो उन सब से थोड़ा आइडिया लग जाता है, बच्चे से आइडिया बता लगा है। देते हैं जो तो थोड़ा जो सा बड़े क्लास के पूछना बच्चे हैं। चाहूंगी कि आपके एरिया में क्या ब्रांडेड स्कूल्स भी खुले हुए हैं? चाहे नाम जी, मत लो, खुले इट्स हुए हैं। ओके। खुले हुए हैं। और एक दो जी। चार 10 कितने स्कूल खुले हुए हैं? 2-3 स्कूल ऐसे हैं। 2-3 स्कूल है। क्या आपको लगता है कि अभी जो स्कूल आप चला रहे हो आप उनको टक्कर दे पा रहे हो, या आपकी क्वालिटी उनसे कम है? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको टक्कर दे रहा हूँ, और मेरी क्वालिटी उनसे बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल। तो ये आप बिल्कुल आप समझ इंफ्रास्ट्रक्चर गए का कि डिफरेंस है। जी जी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जरूरी नहीं होता है कि आप जो है अ, बढ़िया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेडी कर दे या सब कुछ आप रेडी कर दे तो ही आपका स्कूल बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो एक क्वालिटी देना भी बहुत जरूरी होता है कि बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट हो रही है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, वो भी बहुत चीजें बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना। जी। सो यानी आपको लग रहा है, तो पेरेंट्स कुछ आते हैं न्यू स्कूल के कि भाई मैम ये चीजें जो है कि वहां का स्कूल है आपसे बढ़िया चल रहा है, कैसा चल रहा है, आते हैं कुछ पेरेंट्स वगैरह? नहीं, ऐसे पेरेंट्स नहीं आते हैं जो मतलब आकर के ये बताते हैं कि आपसे बेहतर वो स्कूल चल रहा है, ऐसा कुछ वो नहीं बताते हैं। अच्छा, वो नहीं बताते हैं आपके स्कूल में। ओके। तो कुछ चीजें और थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि यानी आप सोच रहे हैं कि आपका जो स्कूल है वो टक्कर का चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब ओके है। तो मुझे मेन क्वेश्चन पूछना था कि आप जो पेरेंट्स न्यू न्यू आ रहे हैं उनके लिए एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, तो मेन कंसर्न है आपका कि स्कूल चलता कैसे है प्रॉपर वे में, एग्जाम्स कैसे होंगे, और बच्चों में ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम तो सब चीज बताएंगे आपको कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट चार्ट कैसे बनाना है, कि आज एक बच्चा आया है, अब 6 महीने बाद उसको कोई ग्रोथिंग दिखनी चाहिए पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे में ये ग्रोथिंग है। ठीक है, तो वो दिख रही है तो यानी आपका स्कूल एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम छोटे बच्चों को
करवाना चाहिए, जो भी स्टाफ होता है उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट लेवल क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ आपके जैसे मेन आपको पूछना है स्कूल चलता कैसे है। देखिए सर, स्कूल जो चलता है, स्कूल की क्वालिटी जो है, मैं सिंपल एक फॉर्म में बताना चाहूंगी कि स्कूल की क्वालिटी डिपेंड ऑन द करिकुलम यू आर टीचिंग। जी। जी, कि क्या आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं, क्या आप चीज है। तो थोड़ा सा आपने मुझे बताया, ये आपने जो मुझे भी अमाउंट बताया था कि 1450, 1470 या 2200, ये पेरेंट्स को सेल कर रहे हैं या आपको कॉस्टिंग पड़ रही है इतनी? नहीं समझे मैम, क्या बताना मतलब अच्छा, कहना मैं चाहते हैं आप? बोलना चाह रही हूँ कि जो भी आप किताबें बच्चों को दे रहे हैं अभी, जैसे प्ले ग्रुप में आपने हम्म। बताया 1400 कुछ, नर्सरी में 1470 या 30, जो भी अमाउंट है, तो ये पेरेंट्स को आप ऑफर कर रहे हैं या आपको उतनी कॉस्ट पड़ रही है? नहीं, मैं पेरेंट्स को इतना ऑफर कर रहा अच्छा, तो हूँ। आपको मेरी कॉस्टिंग, हाँ। हाँ, आपकी कॉस्टिंग क्या है? हाँ, मेरी कॉस्टिंग रखी जो ये जो 1485 का बुक है, इस पे 60% स्कूल का इसमें मार्जिन अपना जुड़ा हुआ है। जी जी, थोड़ा सा मुझे डायरेक्टली बता हाँ, दें कि 40। प्ले ग्रुप का इतने का पड़ रहा है, और नर्सरी का इतने का पड़ रहा है, एलकेजी का इतने का मुझे कॉस्टिंग पड़ रही है, यूकेजी की इतनी पड़ रही है। एक मिनट। जी। करीब 900 के करीब स्कूल का कॉस्टिंग पड़ता है। ओके, मतलब प्ले ग्रुप का कितने का सेट पड़ता है आपका? 800, 900? प्ले ग्रुप का वही, हाँ, 900। 900। और नर्सरी का? नर्सरी का वही करीब रख लीजिए ना, जो 1100 करीब। कोई नहीं, एक बार बैठ जाइए, पहले आपको उनका अगर बता दूंगा। कंफर्टेबल नहीं, पहले आराम से बैठ जाइए, फिर मैं पूछती हूँ जी। आपसे। हाँ, कंफर्टेबल हो वो जाइए। ऑफिस में थे ना, तो पेरेंट्स लोग आते ही रहते हैं, तो हाँ इसलिए हाँ आप हाँ, थोड़ा समझ। जी जी, इट्स अलग ओके। रूम में चले जाते हैं। ओके, सो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के सेट्स अराउंड 800 टू 900 पड़ता है। यूकेजी का भी कितने का पड़ता है आपको? यूकेजी का करीब मान लीजिए जो 1200-1300 करीब करीब पड़ जाता है। 1200, 1300 का पड़ता है आपको यूकेजी का। और एलकेजी का उससे कम पड़ता होगा या उतना ही रेट का पड़ता हाँ, है? उससे कम का है, 100 रुपये कम का। अच्छा, 100 रुपये कम है, लाइक वही 1200, अगर 1300 है तो यूकेजी 1200 पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो ये आप जी। बल्क में लेते हैं, ये 1122 या 5 है, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वैसे लेते हैं आप? ये हम लोग ना पहले खुद से स्कूल में रखते थे, पर अब स्कूल में नहीं रखते हैं। अब मान लीजिए एक स्टोर है, मतलब जिनका दुकान है, वो खुद जी। बुक कंपनी से मंगा करके अपने पास रखते हैं। वहीं से बुक सेल होता है। अच्छा, जो मार्जिन रहा वो अकाउंट में अपना डलवा वो देते हैं। आप मंथली सिक्सटी मंथली परसेंट कर हम ले? लोग का मार्जिन रहता है। जी 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 जी। जी। अब फोर्टी ओके। परसेंट उसका कॉस्टिंग है। जी, तो यानी आप सेटिस्फाई हैं कंटेंट वगैरह से, क्या है क्या नहीं है? थोड़ा सा मुझे बुक सेट्स का करिकुलम भी दिखाना, चाहे रफली दिखाना कि मैम यूकेजी के में ये पढ़ा रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, थोड़ा सा, क्योंकि मैं आज की करिकुलम के हिसाब से थोड़ा जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा है टक्कर का, ये भी बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि देखो, स्कूल चलाना और प्रॉपर तरीके से चलाना दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। तो मैंने यानी आपकी बेसिक चीजें सारी जान ली हैं, तो मुझे अभी आपके स्कूल की लोकेशन की वीडियो चाहिए, नंबर वन। सेकंड, आपकी जितनी भी बुक्स हैं, लाइक पहले प्ले ग्रुप की बता दीजिए, 7 बुक है मैम, इसमें रफली जैसे ऐसे करके दिखा दो मैम, ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है, ये इसकी है, हाँ। और ये बाकी बुक में पेजेस भी आप बता सकते हैं कि सिर्फ बुक रीडिंग के लिए है, कॉपी में काम करवाते हो, या फिर बुक के अंदर ही लिखने का भी सॉल्यूशन है, तो वो भी थोड़ा सा मुझे बताना। ठीक है, सो ये मुझे दूसरी चीज चाहिए कि आपकी करिकुलम आप क्या फॉलो कर रहे हो। थर्ड नंबर पे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने स्कूल में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को अभी करा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ बुक सेट्स पे चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं? मतलब बुक सेट्स ही कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मतलब वीकली पे आप कोई
जो आज के हिसाब से पढ़ाना होता है, तो आप कैसे आप करा रहे हैं, मतलब टीचर्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करवाती हैं? नहीं मैम, नहीं करा पाती है। वो नहीं करा ड्राइंग के पाती, अलावा और कुछ नहीं करा पाती है। कुछ नहीं करा पाती। ये तो बहुत जरूरी है सर, कि आज के हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी तो बहुत बहुत जरूरी है। सो मैं आपके साथ एक टाइम टेबल भी ऐसा शेयर करूंगी जिसमें आपको पूरे दिन को कैसे मैनेज करना है वो हम बताएंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जरूरी है, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे। अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती क्या है? जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, हमें बीच बीच पे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाना चाहिए। सेकेंड हम बात करेंगे आपका, ये मैं अभी आपको टाइम टेबल बताऊंगी, आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है कि मैं थोड़ा सा आपको जान लूं कि क्या क्या आपका बेसिक अभी चल रहा है। सो एक ऐसा टाइम टेबल जिसे आप फॉलो करेंगे, जिसमें रिटर्न होगा डेली, जिसमें ओरल होगा डेली, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी होगा, इसमें प्रेयर भी होगी, इसमें लंच भी होगा, सब हो इसमें चीजें हैं। तो मुझे थोड़ा सा टोटल टाइम बताएंगे कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का एक ही टोटल टाइम है आपके स्कूल में, लाइक 4 घंटे, 3 घंटे, या अलग अलग है सबका? मैम, मेरा स्कूल 8 बजे प्रेयर का बेल लगता है, ठीक है। ठीक है। और करीब 1:30 में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ओके, ये प्ले ग्रुप का भी यही है, हम्म। प्ले ग्रुप नर्सरी सबका? जी, सबका यही है। तो आपके पास तो काफी टाइम है, मतलब लगभग 4 साढ़े 4 घंटे हैं आपके स्कूल में। तो आप बहुत ही अच्छा जी। मतलब उसको कर सकते हो, और आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता। तो ये तो आपको जरूर ये करवाना, क्योंकि साढ़े मैं तो पाँच आइडियल घंटा 3 या साढ़े 3 घंटे बताती हूँ कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए हो, लेकिन आपके 4 साढ़े 4 घंटे हैं। क्योंकि अच्छा, ये जो 1:30 बजे का है ये पूरा 7 तक होगा ना आपका? 7 तक के स्कूल, जो जी 6 जी तक जी। का स्कूल है। हाँ ठीक है, देखो बड़े स्कूल के लिए तो करीब इतना चाहिए। हाँ, साढ़े हाँ। साढ़े जी पाँच जी। घंटा 5.5 घंटा मेरे पास समय रहता है। हाँ, नहीं आपने, जी हाँ, मैम। 5 5 घंटे सारे, छोटी क्लासेस भी 5 घंटे ही पढ़ती है, बैठ जाते हैं बच्चे 3 3 साल के इतनी देर? हाँ, बैठ जाते हैं, यहाँ गांव के बच्चे हैं ना। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। आ, ठीक है। ये बैठ तो जाते हैं। तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्यों नहीं कराते? जब 5 घंटे में कितना ही बच्चों को लिखवाओगे, कितना ही वो करोगे, तो वो रीजन है ना मैम, कि हमें ये पता ही नहीं है कि बच्चे को आखिर पढ़ाना क्या कराना है क्या और है। कैसे क्लास को मैनेज करना है। और कैसे उस मान लीजिए वो जो 5 घंटे का समय है, 5.5 घंटे का, तो कैसे यूटिलाइज करना है, वो कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, कितने आई घंटे का विल। हिंदी क्लास होगा। जी जी, हम्म। बिल्कुल और बिल्कुल। हम्म। ठीक है, यानी आपका टाइम टेबल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है कि भाई पूरी क्लास को मैनेज कैसे करना है, नंबर वन। सेकंड, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी सर आपसे, एक सेकंड। हम्म। सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या क्लास के प्रति ही प्रॉब्लम आ रही है, या फिर स्कूल में मैनेजमेंट कैसे करना है? लाइक आपको उनकी रिकॉर्ड्स फॉर्म है, या फिर जो भी आप फॉर्मेलिटी करते हैं, सारा डेटा मेंटेन करते हैं, जैसे एडमिशन कब कौन सा आया, वो सब आपका इजीली हो पा रहा है? वो सब के लिए मैम मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मेरा स्कूल करके, मेरा विद्यालय करके। उसमें सारा अच्छा। कुछ है, कैसे बिल प्रिंट करना है, एडमिट कार्ड हो गया, एडमिशन करना हो गया, सारा कुछ। जैसे रूट ट्रांसपोर्ट का भी सारा कुछ है। हर पेरेंट्स को अपना एक ऐप भी अब वो कुछ दिन में दिया जाएगा, जिससे बच्चे घर, मतलब घर पे बैठ के ही समझ जाएंगे कि ये मेरे घर के पास गाड़ी आ गई। उसको जैसे नहीं दिल्ली दिल्ली सब में ओला वगैरह चलता है, तो जी सेम जी जी उसके जी। हिसाब से। हाँ, पूरा वो चीज अब वो करीब 15-20 दिन में वो चालू हो जाएगा। ओके, तो तो उस आपने ऐप में सारा कन्वेंस भी कुछ लगाया रहेगा। हुआ है? आपके स्कूल में ट्रांसपोर्ट भी जी है? जी। जी। कितने ट्रांसपोर्ट है आपके स्कूल में? अभी 3 ट्रांसपोर्ट है और सभी का 2-2 ट्रिप गाड़ी चलता है। सबके दो 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 राउंड चलते हैं? ओके। जी जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा पूछना चाहूंगी, जो आपने ऐप बताया है अभी, तो वो चार्जेबल है, कैसे क्या है, थोड़ा सा बताएंगे उस ऐप के बारे में, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है हाँ, उसपे? उनका हाँ। उनका ईयरली 13,000 है। ठीक है। 13,000 उनको एक बार दीजिए और बस वो सारा फैसिलिटी इसी के अंदर आ जाता है। अच्छा, तो यानी इसके अंदर सब जी एडमिशन के रिकॉर्ड वगैरह सब, तो आपको इंसर्ट तो जी करना ही जी, पड़ता सारा होगा कुछ। ना उसमें? क्या टाइपिंग डेटा तो आपको ही डालना है ना, या वो डालेंगे आपको?
एक बार डेटा डालते हैं हम लोग, जैसे कि एडमिशन से बच्चे का होता है, तो वो एक बार डेटा अगर एडमिशन का आप चढ़ा देते हैं ठीक तो है। फिर ऑटोमेटिक सब जगह उसी चला आता है। अच्छा। वही ओके डेटा तो चला जाएगा आपको उठ करके एडमिट कार्ड में, वही डेटा चला जाएगा आपको बिल पेमेंट में, और वही मान लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट में, सारा कुछ में वो चला जाता है। तो उससे फीस रिसीट वगैरह भी निकल आती है अपने आप, जो भी अमाउंट हम डालते हाँ हाँ। हैं ऑटोमेटिक। खाली ठीक। आपका मान लीजिए किसी पेरेंट्स पे अगर बकाया पैसा है, तो आप बैक ड्यूज उसमें ऐड करके रख दीजिए, इतना मेरे फलाने आदमी बकाया है। आप मंथली ऑटोमेटिक उसमें बिल जब होता है जनरेट, डिमांड बिल, तो ऑटोमेटिक जी जनरेट होकर जी वो जी। प्रिंट हो जाता है। प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर। तो तो इसमें अब पहले ये सब मैनुअल था तो प्रॉब्लम होता था, अब डिजिटलाइज हो गया तो अब इसमें बहुत हद जी तक जी। अब आसान हुआ है। तो सर मैंने आपकी असल सारी मेरा चीजें। प्रॉब्लम है, बिल्कुल, जी हाँ असल बोलिए। मेरा प्रॉब्लम है कि क्लासरूम में कैसे टीचर पढ़ाए, क्या पढ़ाए। क्या पढ़ाए। जी जी हाँ, जी। क्या पढ़ाने का प्रॉपर वे क्या है, सिलेबस कैसा बिल्कुल होना चाहिए, मेरा बुक वाकई में हम जो बुक चला रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। उस बुक में क्या सब, हाँ क्या सब होना चाहिए। और हम प्रॉपर जो भी आप लोग प्ले स्कूल में जैसे चला रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, तो वो सब क्या सब होना चाहिए, वो हम उसी तरह ठीक चलाना चाहते हैं। ओके सर, मैं वैसे आपकी बात सारी समझ गई। तो मुझे आपके लिए, वही मैंने आपको बोला कि मुझे एक बार बुक सेट का करिकुलम दिखाएं एक वीडियो के जरिए, कि भाई आप उसमें क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं। तो अभी मुझे आप भेज सकते हैं। मैं आपको या तो नेक्स्ट क्लास में आपसे लाइव बात करूंगी, या फिर मैं आपको कॉल के जरिए आपको बताऊंगी। ठीक है। तो आपसे जुड़ी रहूंगी। आपको भी कोई पूछना हो तो एनी टाइम यू कैन सेंड द ऑडियो मैसेज। तो ऐसा नहीं है कि मैम सिर्फ क्लास में ही बात करेंगी। मैं आपकी जब भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ऑडियो में सेंड कीजिए। अगर मैं क्लास में होंगी तो आपको बाद में रिप्लाई आ जाएगा, अदरवाइज वो चीज है। लेकिन मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो लोकेशन ऑफ द वीडियो, सेकंड आपके बुक सेट्स का करिकुलम क्या पढ़ा रहे हैं। तो टोटल मुझे बताना कि मैम ये पूरे साल मैम सिर्फ यही पढ़ाती है। तो वो मुझे जानना है कि बेसिक पढ़ा क्या रहे हो, तभी मैं बता पाऊँ कि वो कम है, ज्यादा है, या बिल्कुल कम है, या फिर क्या मॉडिफिकेशन आज के पेरेंट्स के हिसाब से आपको करना चाहिए, या आपको बुक सेट चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। क्या वो जी सेम कायदा ही पढ़ा रहे हो आप, या सेम चीजें ही पढ़ा रहे हो, जो बेसिक्स है वो नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स होती है, जैसे आपने ए फॉर एप्पल ही सिखाया, उसको भी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। उसकी पिक्चर्स होती है, मैचिंग होती है, जैसे हम बुक्स खुद भी बनाते हैं। तो आई विल चेक, अगर वो ऑलरेडी वो चीजें हैं क्या है, तो मुझे आप पहले चेक करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो आप मुझे वो चीज सेंड कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास से आपका बिल्कुल डीपली फॉर्म में काम चलेगा। कैसे काम करना है सीरियल वाइज, क्या एक टीचर की क्वालिटी होती है, क्या टीचर टीचिंग टूल यूज करेंगी, क्या किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका टॉकिंग वे क्या होगा, बिल्कुल एडवांस लेवल पे, कि वो जो है कैसे आप उसको प्रमोट भी करेंगे, जो भी अभी स्टाफ मेंबर आएंगे न्यू न्यू, तो वो सब चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है। सो आप मुझे जो चीजें मैंने बताई है वो मुझे सेंड करना। आई विल वॉचिंग दैट, कि देखूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे काम करना है, ये तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और आपके साथ पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ आएगा, लेकिन पहले वन साइड चेक क्या चल रहा है आपके स्कूल में ऑलरेडी। ठीक है। सो दैट्स वाई आज जो है वो इंट्रोडक्शन और बेस क्लास है, क्योंकि बेस नहीं पता चलेगा तो प्रॉब्लम कहाँ से बताएंगे हम। तो वो मुझे आप सेंड करना। जी ठीक जी। है। सो आज की ठीक ये है मैम। क्लास रही। आई होप आपने सब चीजें मुझे क्लियर से बताई, और आप चीजें जो है मुझे सेंड करना। आई विल वेटिंग फॉर दैट ऑल दीज थिंग, आप मुझे करना। ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। बाय बाय। ठीक है मैम, बाय।